रावण ने मरते समय लक्ष्मण को कौन सी 3 बातें बताई थी? जब राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंत समय रावण पराजित हुआ और मरणासन्न अवस्था में धरती पर पड़ा था। युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जाओ और रावण के जीवन के महत्वपूर्ण उपदेश ग्रहण करो। वह केवल एक असुर ही नहीं बल्कि नीति, राजनीतिक और ज्ञान का अद्भुत भंडार भी था। उसकी गलतियों से सीखकर तुम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हो। भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण तुरंत रावण के पास पहुंचे और उनके सिर के पास खड़े हो गए। उन्होंने आशा की कि रावण कोई महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करेगा, लेकिन काफी देर तक रावण ने एक भी शब्द नहीं कहा। लक्ष्मण को यह देखकर आश्चर्य हुआ और वे वापस श्री राम के पास लौट आए। लक्ष्मण ने राम से कहा, प्रभु मैं बहुत देर तक रावण के पास खड़ा रहा लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। श्री राम मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मण जब भी ज्ञान प्राप्त करना हो तो हमेशा अहंकार को त्याग कर ज्ञानदाता के चरणों में बैठना चाहिए। रावण के चरणों के पास बैठो और विनम्रता से उसका ज्ञान सुनो। लक्ष्मण ने तुरंत श्री राम की बात मानी और जाकर रावण के चरणों के पास बैठ गए। अब रावण ने अपनी कमजोर लेकिन ज्ञान से भरी आवाज में कहना शुरू किया, लक्ष्मण जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें व्यक्ति को समझना चाहिए। मैं अपने जीवन को सबसे बड़ी गलती से सीखकर तुम्हें यह उपदेश दे रहा हूँ। रावण का पहला उपदेश था कि कभी किसी भी शुभ कार्य को करने में विलंब मत करो। अच्छे काम जितनी जल्दी हो सके कर लेने चाहिए। अशुभ कार्य को करने में जितना असंभव हो सके टालते रहना चाहिए। मैं इसी नियम को पालन नहीं कर सका और इस परिणाम आज मेरे सामने है। दूसरा उपदेश था, अपनी शक्ति और पराक्रम पर कभी अहंकार मत करो। मैंने अपनी शक्ति के कारण श्री राम को साधारण मानव समझने की भूल की और यही मेरे विनाश का कारण बना। शक्ति का सम्मान करो लेकिन इसका घमंड मत करो। तीसरा उपदेश था, अपनी मित्र और शत्रु की पहचान करना सीखो। कई बार हम जिसे मित्र समझते हैं वही सबसे बड़ा शत्रु निकलता है और जिसे हम अपना शत्रु समझते हैं वही सच्चा मित्र बन सकता है। विभीषण को मैंने अपमानित किया और उसे शत्रु समझा, लेकिन वही मेरे पतन का कारण बना। चौथा उपदेश था, अपने जीवन के सबसे गहरे रहस्य को कभी किसी को साझा मत करो, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों न हो। मैंने विभीषण को अपने बारे में सब कुछ बताया और उसी ने मेरी सबसे कमजोरी कड़ी को उजागर कर दिया। अंत में रावण ने लक्ष्मण से कहा, पराई स्त्री पर कभी बुरी नजर मत डालो। जो व्यक्ति किसी अन्य स्त्री को गलत दृष्टि से देखता है वह स्वयं के पतन का मार्ग प्रशस्त करता है। मैंने यह गलती और आज मेरी यह दशा है। इतना कहकर रावण ने अपना अंतिम श्वास लिया और संसार से विदा हो गया। लक्ष्मण ने इस उपदेश को हृदय में बसा लिया और श्री राम के पास लौट गए। उन्हें यह ज्ञान सुनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान किसी से भी प्राप्त किया जा सकता है, भले ही वह हमारा शत्रु ही क्यों न हो। यदि हम जीवन में यही निर्णय लें और अहंकार से दूर रहें तो हम अपने पथ पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं।